वेलकम बैक एंड अदर लेक्चर। आज के जो हमारा टॉपिक है ना, तो मैन एंड वैन दो टाइप्स रहते हैं, तो दोनों को आज इस लेक्चर के अंदर क्लियर एंड फाइनल कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन इज़ अ नेटवर्क दैट कवर अ होल सिटी, या ऐसे कह सकते हो कि कवर अ सिटी। ठीक है, मतलब ये पूरे शहर को कवर करता है। ये जो नेटवर्क होता है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये पूरे शहर को कवर करता है। कवर अ सिटी। मैन कनेक्ट द डिफरेंट एरिया विथ इन अ सिटी। मैन जो होता है ना, शहर के मुख्तलिफ एरियाज को कनेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कराची के डिफरेंट ब्रांचेस एक नेटवर्क से कनेक्टेड हों, तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि लैन एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी को कवर करता है, तो वो मतलब वो सेम चीज़, लेकिन वो उन लैन को कनेक्ट करते हैं, पूरी सिटी को कवर करता है, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है कनेक्ट्स मल्टीपल लैन, जो मैंने बात अभी कही आपसे। मैन कनेक्ट्स मैनी लैन नेटवर्क्स टुगेदर। मैन कई लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। बात समझ में आई? एक शहर के डिफरेंट स्कूल के लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, यानी कि लैन जो होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो वहाँ तक ही यूज़ होता है, तो वो एक दूसरों को कनेक्ट करके पूरी सिटी को कवर कर लेते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बैंक ब्रांचेस कनेक्टेड अक्रॉस अ सिटी। ऑल बैंक ब्रांचेस इन अ वन सिटी आर कनेक्टेड। एक शहर के तमाम बैंक ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। किसके थ्रू? वैन के थ्रू, मैन के थ्रू, जो होता है ना मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके थ्रू एक सिटी के जितने भी ब्रांचेस होते हैं मुख्तलिफ जगह पे होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। किसके थ्रू? मैन नेटवर्क के थ्रू। उसके बाद दूसरा एग्जांपल आ जाता है सिटी वाइड वाईफाई नेटवर्क। पब्लिक वाईफाई अवेलेबल क्रॉस द सिटी। पूरे शहर में पब्लिक वाईफाई अवेलेबल हो, पूरे शहर में पब्लिक वाईफाई अवेलेबल हो, तो हमारा जो मेन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वही कनेक्ट करते हैं, वही उस चीज़ को मतलब चलाता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होता है ना, वैन। मैन समझ में आ गया कि जो मैन होता है ना, एक सिटी, एक शहर तक होता है ना, पूरे शहर को कवर करना, वो हमारा मैन जो होता है ना, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो टाइप होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी ब्रांच को, किसी कॉलेज को या किसी स्कूल को कनेक्ट करना, वो हमारे लेन का होता है। तो मैं कंपैरिजन बाद लास्ट में बता देता हूँ उस चीज़ का, लेकिन जहाँ तक आपको बात समझ में आएगा, बस ये चीज़ याद रखिए ना, मेन जो होता है ना, हमारे शहर के लिए होता है, कनेक्ट करना शहर को, पूरे शहर को कनेक्ट करना, वो हमारा मेन टाइप होता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आ जाता है वैन, यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क? व्हेन इज अ नेटवर्क डेटा कवर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। थोड़ा यहाँ पे तवज्जो दें नीचे। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट तक फैला होता है। जैसे इनकी बात कर रहा हूँ, कवर्स कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स यानी कि वैन कनेक्ट्स कंप्यूटर अक्रॉस द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। वैन बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया जैसे कि मुल्क या कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। बात समझ में आई? मैंने कहा कंट्री यानी कि पूरा मुल्क, कॉन्टिनेंट्स ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे दुनिया को कवर करता है। कैसे? ओके, तो यूज सैटेलाइट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि वैन यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज
like a satellites and fiber optics cables. वैन जो होता है ना वाइड एरिया नेटवर्क, वो हमारी सेटेलाइट्स और फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स जो होती है ना उसको यूज़ करता है, इसलिए पूरी दुनिया में चलता है। और अगर बात समझ में नहीं है तो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे कि इंटरनेट। गौर से देखना, द इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वैन। इंटरनेट वैन की सबसे बड़ी एग्जांपल है। देखो पूरी दुनिया में नेटवर्क है ना, तो यही तो है हमारा वैन, यही तो है वाइड एरिया नेटवर्क। बात समझ में आई। और दूसरा ये एग्जांपल मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे बुकिंग सिस्टम कनेक्ट द स्टेशन अक्रॉस द सिटी। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम पूरे मुल्क के स्टेशंस को कनेक्ट करता है और आप टिकट्स करके कहीं से भी आप टिकट कर सकते हो, यानी कि ठीक है। और कंपैरिजन की अगर बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कंपैरिजन फीचर्स, अगर बात करें फीचर्स की, तो मेन जो होता है ना एरिया के लिहाज से एक सिटी को कवर करता है। एरियाज़ के लिहाज से मेन जो होता है ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो हमारे सिटी को कवर करता है। और वैन होता है जो एरिया के लिहाज से वो पूरे वर्ल्ड को करता है, पूरी दुनिया को कवर करता है। स्पीड की अगर बात करें, स्पीड तो स्पीड मेन की बात करें तो वो मीडियम होती है, मतलब नॉर्मल होती है। अगर वैन की बात करें लोअर होती है। कैसे, मतलब देखो मेन जो होता है ना सिटी तक होता है तो कम यूज़र्स होते हैं, तो मीडियम होती है स्पीड एज़ कम्पेयर टू द लैंड। उसके बाद वैन पूरी दुनिया भर में फैला होता है ना, तो इसलिए उसकी जो स्पीड होती है वो लो होती है। कॉस्ट की अगर बात करें खर्चे की, तो जाहिर सी बात है मेन के अंदर का एज़ कम्पेयर टू द वैन खर्चा मतलब कम आता है, क्योंकि वो पूरे देखो ना लाइन्स बनानी होती है ना, सिटी के लिहाज से जो खर्चा आएगा कम आएगा एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। और मेन का भी हाई होता है लेकिन इतना हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू द वैन, तो नॉर्मल होता है खर्चा। ठीक हो गया। कंक्लूजन्स की अगर बात करें जहाँ पे मैन एंड वैन इनेबल द लार्ज स्केल कम्युनिकेशन। मैन और वैन लार्ज स्केल कम्युनिकेशंस को पॉसिबल बनाते हैं, यानी बातचीत को आसान बनाना। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गई, ये टाइप जो है आपको समझ आ गए। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज हमारे जो है ना टाइप्स वो क्लियर हो गए।